हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है और मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस, 11, 12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैंने अभी तक बहुत सारे लेक्चर जो हैं एज पर स्टूडेंट्स डिमांड, जिसकी कौन सी नीड थी, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, उस हिसाब से मैं लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे जैसे बच्चों का रिस्पांस आता जा रहा है वैसे वैसे लेक्चर्स, चैप्टर्स अपलोड होते जा रहे हैं। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे ईथर्स की। तो चलिए देखते हैं कि हमारी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर की रह गई है। वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर्स की, इनफैक्ट एरोमेटिक ईथर्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एरोमेटिक ईथर्स के अंदर एक तो बेंजीन रिंग के साथ एल्कोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है, और ये जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है इसके अंदर O के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, जो इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना देते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, इंक्रीज। तो ये रिंग को ऑर्थो एंड पैरा पर एक्टिवेट करता है फॉर इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। अब आपके पास ये आ गया, तो आप देख सकते हैं ये एल्कोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, जिसके ऊपर रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई और वहां पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर ट्रांसफर होगी तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाद में इंक्रीज कर जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एल्कोक्सी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, पॉजिटिव रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर ट्रांसफर होती है तो ऑर्थो पोजीशन पर दोबारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, एंड फाइनली O के पास अपना लोन पेयर वापस आ जाता है। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग के ऊपर मूव करती है और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स इनके ऊपर ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आती है वो है हैलोजिनेशन। आपके पास एनिसोल है, आप एनिसोल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड। तो आप ऑर्थो या पैरा कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो स्प्लिट करा दीजिए एज H पॉजिटिव। ये ब्रोमीन ब्रेक करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव एंड एज न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। हालांकि पैरा वाला जो है वो क्या रहेगा, मेजर अराउंड अबाउट 90%, और बाकी जो है वो क्या रहेगा, 10%। लॉस किसका आ जाएगा, HBr का, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ रही है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम एनिसोल को सबसे पहले क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये हमारा क्लोरोमीथेन है। अब हम पैरा का हाइड्रोजन भी रिमूव करवा सकते हैं या फिर ऑर्थो का भी करवा दीजिए। ये ब्रेक करेंगे, Cl नेगेटिव आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव आ जाएगा, और वो पैरा पे अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3, HCl का लॉस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्थोमिथाइल एनिसोल या पैरा मिथाइल एनिसोल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये वाला पैरा मेजर रहेगा। अब कुछ लोग इसको पैरा मिथॉक्सी टॉलुइन भी लिखते हैं, बट सिंस हम ईथर्स पढ़ रहे हैं तो हम इस कंपाउंड के अंदर एनिसोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये आ गया पैरा मिथाइल एनिसोल जो मेजर आ जाएगा।
ये हो गया एल्काइलेशन, क्योंकि हम एल्काइल ग्रुप लेकर आए हैं, सब्स्टिट्यूट किया है। वो एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। ऐसे ही हम एसाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास यहां पे आ गया इथेनॉइल क्लोराइड, यहां से ये ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव आएगा, C पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पैरा से H पॉजिटिव रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन ग्रुप यहाँ पे अटैक कर जाएगा पैरा पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3 एनहाइड्रस, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन या फिर पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो जैसे यहाँ पे ये ऑर्थो है, ये वाला हमारा पैरा आ गया। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि हम एसाइल ग्रुप लेकर आए हैं। फॉर ऑल दोज किड्स हु हैव फॉरगॉटन, दिस इज द एसाइल ग्रुप। तो हम ये एसाइल ग्रुप लेकर आए हैं, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिसोल का, दैट इज नाइट्रेशन। तो आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए होगा, कॉन्क HNO3 साथ में कॉन्क H2SO4। तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर स्प्लिट करके OH नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव जनरेट करता है। पैरा से H पॉजिटिव जाता है और इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव पैरा पे अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पैरा नाइट्रो एनिसोल। या फिर ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। पैरा वाला मेजर हो जाएगा, ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा? माइनर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11। कहता है इन दोनों सेट में से कौन सी ज्यादा बेटर रिएक्शन होगी टू प्रिपेयर 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन एंड क्यों? तो यहां से वो कह रहे हैं कि NaBr का लॉस करा दो पहली रिएक्शन में, ताकि मिथॉक्सी ग्रुप यहां पे अटैक कर दे, और दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि अगेन NaBr का लॉस करा दो, मिथाइल ग्रुप यहां पे अटैक कर दे। तो प्रेफर्ड रिएक्शन ये वाली रहेगी और ये वाली नहीं रहेगी, क्योंकि हैलोजन का जो ये वाला बॉन्ड है कार्बन के साथ, वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस which is difficult to break। तो प्रेफर्ड रिएक्शन जो है टू मेक 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन सेकेंड वाला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये हमारे पास रिएक्शंस है। जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो और HBr के साथ रिएक्शन है, तो हमने पढ़ा था छोटा वाला एल्काइल हैलाइड, बड़ा वाला अल्कोहल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल, साथ में आ जाएगा ब्रोमोमीथेन। अगेन हमारे पास एरोमेटिक ईथर है, साथ में HBr है। तो एरोमेटिक के अंदर हमने बताया था कि फिनॉल विल ऑलवेज बी 1 मेजर प्रोडक्ट। साथ में आ गया C2H5 इथाइल ब्रोमाइड। आपके पास इथॉक्सी बेंजीन है और आप कॉन्क H2SO4 कॉन्क, तो ये तो नाइट्रेशन हो गया। तो नाइट्रेशन के अंदर हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखानी पड़ेगी। तो हमने ऑर्थो एंड पैरा, पैरा पोजीशन से H पॉजिटिव का लॉस कराया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पे कराया। तो टेक्निकली आपका जो कंपाउंड बनना चाहिए, जिस तरीके से वो दे रखा है, हम उस तरीके से ही लिख रहे हैं।
ये कंपाउंड आ जाएगा, साथ में लॉस किसका आ गया, वाटर का। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, 1 ब्रोमो 4 इथॉक्सी बेंजीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ जाएगा, 1 ब्रोमो 4 इथॉक्सी बेंजीन। देन कहता है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर है, जो स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा है। तो अगर हम HI के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके अंदर बताया था टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा, साथ में आ जाएगा इथेनॉल, बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल एल्काइल ईथर्स alkoxy group activates the benzene ring towards electrophilic substitution। तो बिल्कुल हमें जानते हैं alkoxy group possesses 2 lone pairs on O atom and makes it electron donating, which gives and increases electron density on ring at ortho and para। ठीक है, hence electrophilic substitution takes place at ortho and para position। It means alkoxy group activates the ring at ortho and para। तो इसमें हमने दोनों पार्ट्स का आंसर लिख दिया, राइट। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम नोट्स के साथ देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे ड्रॉ करने। ड्रॉ दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है एक्सरसाइज का 31st क्वेश्चन। कहता है राइट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमने किसके बीच में लिखनी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जहां पे हम एल्काइलेशन करेंगे एनिसोल का। तो एनिसोल हम लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। इसका हम एल्काइलेशन करने के लिए हम मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, साथ में ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, लॉस हो जाएगा HCl पे पैरा पोजीशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरा मिथाइल एनिसोल एज अ मेजर प्रोडक्ट। सेकंड देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो आप एनिसोल ले लेंगे, नाइट्रेशन के लिए आपको लेना पड़ेगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो क्या होता है कॉन्क HNO3, साथ में होता है कॉन्क H2SO4। तो पानी का लॉस पैरा पे अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 का,
तो ये आ जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, इनको हम हटा के बाकी की रिएक्शंस करते हैं। थर्ड कहता है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक एसिड। तो ये आ गया हमारा एनिसोल, इसका ब्रोमिनेशन करेंगे इथेनोइक एसिड के अंदर, तो पैरा पोजीशन से HBr का लॉस हो जाएगा और Br इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो ये हो गया पैरा ब्रोमो एनिसोल। फोर्थ देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, मतलब 2 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप चाहिए, तो उसमें हमको रिएक्शन करना पड़ेगा इथेनॉइल क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन हमने सारी रिएक्शंस अभी हमने पढ़ी थी। रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से Cl माइनस जाएगा, यहाँ से C पॉजिटिव जाएगा, पैरा से हमारा H चला गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, लॉस हो जाएगा HCl का, और पैरा पोजीशन में एसाइल ग्रुप आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोल, राइट। तो ऑर्थो वाले जितने भी हैं वो माइनर प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो गाइस, आई होप आपको हमारा आज का ये लास्ट लेक्चर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स का समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कौन कौन से लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।